अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें से फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है पिक्चर्स, सेकंड शेप्स के बारे में डिस्कस होगा और जो लास्ट में होगा पेजेस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यही चलते हैं हम प्रैक्टिकली अब देखते हैं और आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से कोई भी पिक्चर्स और हम पेजेस और शेप्स पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जो पिक्चर्स का जो ऑप्शन है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पिक्चर जो है वो इंसर्ट मेन्यू बार से ली जाएगी। तो जिस तरीके से होम मेन्यू बार है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, इस तरह सोन, तो हम इंसर्ट में से पिक्चर्स को हासिल कर सकते हैं। तो इंसर्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से टेबल का ऑप्शन है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो लेक्चर सुन लें, ताकि आपको ये टेबल का ऑप्शन भी अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये चलते हैं, हम आज पढ़ते हैं पिक्चर्स के बारे में। यानी अपनी जो MS वर्ड की फ़ाइल है उसमें आप कोई भी पिक्चर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपने CV वगैरह बनवानी होती है, तो जब भी आप अपनी CV बनाते हो तो उसमें आप अपनी पिक्चर्स भी लगाते हो। तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ें हम पिक्चर का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या चीज़ें सब अपने माउस को पिक्चर के ऊपर लेके जाएंगे, पिक्चर के आइकॉन के ऊपर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो क्या चीज़ है, वो आपके सामने आपका जो कंप्यूटर है वो ओपन कर देगा। तो उसमें आपकी पिक्चर जहाँ पर भी पड़ी होगी तो वो क्या चीज़ है, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अपना कंप्यूटर में, यानी हमारे पास जो आम तौर पर फाइल्स में पड़ी होती हैं, तो हमारे पास पिक्चर्स में क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और ये हमारी लाइब्रेरी फाइल्स है, इसमें हमारे पास चंद पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से कोई भी पिक्चर्स, मिसाल के तौर पर ये वाली पिक्चर्स अगर हासिल करनी है तो मैं इस पिक्चर पर क्लिक करूँगा और उसके बाद क्या चीज़ें इंसर्ट के ऑप्शन पर बटन पर प्रेस कर दूँगा। तो इस तरीके से क्या चीज़ें, यानी जो पिक्चर्स है वो आपके सामने ये देखो स्क्रीन पर आ चुकी है। तो मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, अगर हमने कोई भी पिक्चर्स अगर अपने कंप्यूटर से अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में लेकर आनी है तो हम उसको इस तरीके से, यानी पिक्चर्स पर क्लिक करें और आपके पास पिक्चर जहाँ पर भी पड़ी होगी, मिसाल के तौर पर मैं अपने कंप्यूटर से अगर उठाता हूँ पिक्चर, तो हमारे पास यहाँ पर फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई पिक्चर्स पड़ी होगी, ये एक बच्चे की पिक्चर्स है, मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो जो पिक्चर है वो स्क्रीन पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ें कोई भी पिक्चर्स अपने पेज पर लेकर आ सकते हैं। अब बात रही, अब इसका साइज़ देखें, बहुत बड़ा है तो हम इसको साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से इसको पिक करते हैं और इसके बाद क्या चीज़ें माउस की मदद से इसे रोटेट करते हैं। तो ये देखें जी, साइज़ जो है वो इसका कम होता चला जा रहा है। अब मैं इसको और करूँगा तो ये देखें साइज़ और मज़ीद क्या चीज़ें कम होता चला जा रहा है। हम इस तरीके से क्या चीज़ें किसी भी पिक्चर्स का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इस पिक्चर को हम क्या चीज़ें रोटेट भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या चीज़ें, यानी हम पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं या घुमा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी इजीली चाहें आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या चीज़ें कोई भी पिक्चर्स हम रोटेट। अब बात रही कि भी पिक्चर्स को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाना हो तो ये देखो हम क्या चीज़ें, अगर हमने इसको यहाँ से अगर मूव करना है तो ये देखो माउस की मदद से मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें आगे पीछे नहीं हो रही। तो इसको क्या चीज़ें, और अगर हमने यहाँ पर अगर कुछ लिखना है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो, लेकिन अगर आपने पिक्चर्स के ऊपर ही कुछ लिखना हो या इसी लाइन के आप पिक्चर्स के बिल्कुल सामने लिखना हो, तो अब ये देखो मैं यहाँ पर लिखने की कोई माउस की मदद से क्लिक करता हूँ, लेकिन वो क्या चीज़ है वहाँ पर लिखा हुआ नहीं जा रहा। तो आप चाहते हैं कि भाई माउस के बिल्कुल साथ, यानी कि तस्वीर के बिल्कुल साथ लिखा हुआ आ जाए, तो मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। अब ये चीज़ें, यानी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको राइट साइड पर क्या चीज़ें एक मेन्यू नज़र आ रहा है जिसे लेआउट ऑप्शन का नाम दिया जाए। अब मैं लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है बिहाइंड टेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो पिक्चर्स होगी वो आपकी बिहाइंड यानी बैकग्राउंड पर चली जाएगी। उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी चाहे क्या चीज़ें आप इजीली क्या चीज़ें लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं
और उसके बाद एंटर का बटन दबा कर क्या चीज़ें मैं यहाँ पर क्या चीज़ें अपना नाम लिखता हूँ। तो ये देखें जी, तस्वीर के ऊपर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा तस्वीर के ऊपर नहीं है, ये इसका मतलब है जो पिक्चर है वो बैकग्राउंड पर चली गई और आप उसको जहाँ मर्ज़ी जैसे चाहें मर्ज़ी क्या चीज़ें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, यानी आप इसको आगे भी लिख सकते। और आगे रहा, यानी आप इसको मूव करना तो आप पिक्चर्स को पकड़ कर ये देखें रोटेट करके जैसे मर्ज़ी चाहें हम क्या चीज़ें पिक्चर्स को अप या डाउन या लेफ़्ट राइट जहाँ से मर्ज़ी चाहें अब हम इसको सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम किसी भी पिक्चर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद अगर हमने इसको मूव वगैरह करना हो या इसके सामने अगर हमने कुछ लिखना हो, मिसाल के तौर पर मैंने यहीं पर कुछ लिखना है तो हम क्या चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी एनीथिंग। तो हम क्या चीज़ें किसी भी जगह पर, लेकिन ये किस तरीके से, यानी मैंने आपको अगेन बता देता हूँ, लेआउट में जाएं और बिहाइंड पर क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ें, यानी वो जो तस्वीर होगी वो मूवेबल हो जाएगी और उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी चाहें पिक्चर्स को मूव कर सकते हैं और उसका साइज़ भी हम इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं और इसको क्या चीज़ें यहाँ से क्या चीज़ें इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। तो ये था कि भी यानी कैसे हम पिक्चर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें किससे हम उसको रोटेट कर सकते हैं और उसे चेंजिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है यानी शेप्स का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्या चीज़ें ये इस्तेमाल होता है शेप्स का। तो यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर क्या चीज़ें सैकड़ों के हिसाब से जो शेप्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। तो इसमें जो भी शेप चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो बादल बने हुए मैं यहाँ पर क्लाउड्स जो हैं वो क्लिक कर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद क्या चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने ये देखें जी क्लाउड्स आपके सामने बनकर आ चुके हैं। तो इसके अलावा फिर अगर मैंने इनका कलर चेंज करना हो, मिसाल के तौर पर ये देखें जी कलर्स जो हैं तो ये आपके सामने कलर्स भी चेंज होते चले जा रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ें, यानी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और कुछ भी क्या चीज़ें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा क्या चीज़ें आप इसको यानी अप या डाउन या छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको मूव करना है यानी एक जगह से दूसरी जगह, तो सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, बिहाइंड पर क्लिक करें और उसके बाद आप जैसे चाहें इसको क्या चीज़ें मूव करके आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो यह था कि भी तरीका आप किसी भी फाइल को क्या चीज़ें यानी हम यहाँ से लेकर आ सकते हैं। अब रहा इसको मज़ीद हम इसको करते हैं कि यानी हम किस तरीके से, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम शेप्स के ज़रिए बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रेक्टेंगल है तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो एक रेक्टेंगल बन गया। अब हम क्या चीज़ें हम चाहते हैं कि भी इस तरह के मज़ीद रेक्टेंगल बन जाए और इतने ही साइज़ के बने, तो हम इसको क्या चीज़ें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, उसे कॉपी करें और उसके बाद आपको पता है कि भी यानी मैंने पेस्ट की शॉर्ट कीज़ भी आपको बताई थी, तो आप क्या चीज़ें कंट्रोल वी करें तो ये आपके सामने एक और तस्वीर बनकर आ चुकी। इसी तरीके से बार बार आप कंट्रोल वी करते जाएंगे तो वो क्या चीज़ें उसी तरीके से क्या चीज़ें मज़ीद तस्वीरें बनती चली जाएंगी। तो इस तरह हम क्या चीज़ें बहुत सारी तस्वीरें जो हैं यानी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर ये तस्वीर बनी हुई है, इसी में अगर और शेप्स बनानी हो तो हम और शेप्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पर क्या चीज़ें मैंने क्लिक किया है तो इसके अंदर लिखा नहीं जा रहा, तो हम क्या चीज़ें यानी इसके अंदर क्या चीज़ें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप ऐड टेक्स्ट लिखें और यहाँ पर लिख सकते कुछ भी, जिस तरह क्लास लिख दिया। उसके बाद क्या चीज़ें यानी क्लास फर्स्ट ईयर हो गया, हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर है। और इसके अलावा यहाँ पर भी अगर हमने करना है तो क्या चीज़ें राइट क्लिक करें और उसके बाद क्लास सेकंड। अब ये चीज़ है कि यानी हम इसको यानी अगर हमने मिसाल के तौर पर जब शेप्स बनाते हैं तो अगर हमने एक शेप्स को दूसरी शेप्स के साथ जोड़ना हो तो उसके लिए भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, जिस तरीके से ये एरो कीज़ हैं, तो हम एरो कीज़ के ज़रिए यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यानी इसका कलर वगैरह भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शेप्स को क्या चीज़ें यानी शेप्स जो हैं वो बहुत जगह पर क्या चीज़ें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ शेप्स जो हैं हमारी स्क्रीन पर आ जाती हैं तो हम इनको क्या चीज़ें कलर भी कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने, यहाँ पर हम इसको यहाँ से भी शेप्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ से क्या चीज़ें जो इसकी आउटलाइन है
वो भी चेंज हो सकती है। अब आउटलाइन है जिस तरीके से वो ब्लू है तो हम यहाँ पर ब्लू की बजाय क्या चीज़ें यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं, और इसके अलावा क्या चीज़ें ब्लू है तो हम यहाँ पर क्या चीज़ें रेड भी लगा सकते हैं। तो किसी भी शेप्स का क्या चीज़ें यानी कलर भी चेंज हो सकता है, और उसकी जो आउटलाइन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या चीज़ें बहुत सारी शेप्स हैं आपके सामने ये जिस तरीके से नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख भी सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ। और इसको हम क्या चीज़ें रोटेट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। तो ये था तरीका हम कैसे क्या चीज़ें कोई भी तस्वीर जो है यानी हम जो शेप्स हैं जो ऑटो शेप्स हैं ये बनी बनाई होती हैं, और हमें क्या चीज़ें सिर्फ माउस की मदद से क्लिक करना है, और उसके बाद क्या चीज़ें हम यहाँ पर क्या चीज़ें यानी अपनी जो भी पिक्चर्स है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये था। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है जी पेजेस का। तो पेजेस का मतलब यानी ये है कवर पेजेस। कवर पेजेस का यानी जो फर्स्ट पेज होगा वो किस तरह का होना चाहिए। सेकंड पेज तो अब हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस में फर्स्ट को एंटर का बटन दबाकर एक से ज़्यादा पेजेस बना लेता हूँ, जिस तरीके से मैंने क्या चीज़ अब यहाँ पर 3 पेजेस बना चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट पेजेस जो है ना वो हमारे पास कवर होता है। मैं जैसे ही कवर पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ें यानी 5 या 6 जो है इसके अलावा क्या चीज़ें ये देखिए बहुत सारी जो तस्वीरें वो कलर्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब मैं जैसे फर्स्ट करो ये वाला मैं चाहता हूँ कि भी जो मेरा टाइटल पेज है वो ये वाला हो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा टाइटल पेज जो होगा वो ये वाला आ जाएगा, और बाकी जो पेज हैं वो आपके सामने वैसे की वैसी ही होंगे। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम किसी भी पेज का जो टाइटल है वो बना बनाया लेकर आ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हमें बनाना नहीं पड़ता। मैं अगेन बता देता हूँ इस तरीके से और भी बहुत सारे पेजेस जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो हम क्या चीज़ें यानी मिसाल के तौर पर ये वाला अगर हमने लेना हो तो ये देखें जी, तो इस तरीके से क्या चीज़ें यानी ये पेजेस हैं हम यहाँ पर अपनी मदद से एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी, और ये क्या चीज़ें यहाँ पर मैं फर्स्ट कर अपना नाम लिख देता हूँ। तो हम इसमें लाजमी नहीं जो लिखा हुआ है सिर्फ, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ टाइटल पेज है, यानी अगर आपने टाइटल पेज लगाना हो तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारा यानी टाइटल पेज लगाने का तरीका। इसके अलावा हमारे पास ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज का मतलब क्या चीज़ें यानी अगर हमने खाली पेज अगर छोड़ना हो, मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ मकबूल, और जी अब हमारे पास है जी पेजेस। तो मिसाल के तौर पर अब ये देखिए हमारे पास सिर्फ एक पेज है, तो हम चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कर्सर का और उसके बाद क्या चीज़ें ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा तो ये देखें यानी एक जो पेज है यानी वो ब्लू पेज जो है यानी ब्लैंक जो है खाली पेज जो बनकर आ चुका है। तो ये देखें ये पहला पेज था, उसके बाद क्या चीज़ें ये ब्लैंक पेज आ गया, और उसके बाद क्या चीज़ें यानी जो भी चीज़ आपने लिखी थी उसके बाद वो चीज़ यानी अगर फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ एक ब्लैंक पेज बनकर आ जाए, तो मैं सीधा यानी एक ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा तो एक जो है न्यू ब्लैंक पेज जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। वो लेटर वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, और ये देखिए जो सेकंड पेज है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ें कोई भी जो एम्प्टी पेज है जिसे ब्लैंक पेज कहा जाता है वो बना। अब आता है यानी सेकंड जो है लास्ट जो है पेज ब्रेक, यानी पेज को दरमियान से तोड़ना हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें जहाँ पर फर्स्ट करो आपने यहाँ पर क्लिक किया, आप कहते हैं कि भी फर्स्ट लेटर यहाँ पर आ जाए और जो सेकंड लेटर है वो अगले पेज पर आ जाए। तो आप पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे तो ये देखें जी फर्स्ट पेज पर आपका नाम मकबूल है और सेकंड पेज पर क्या चीज़ है वो आपका हुसैन लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ें ये पेजेस को कवर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें सीखी हैं, सबसे पहले हमने पिक्चर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा शेप्स के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, और इसके अलावा क्या चीज़ें पेजेस जो हैं वो हम किस तरीके से क्या चीज़ें अपनी उसकी फिटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।